Hello, class 2. Mm, This is your English teacher, Miss Anjali Singh. And as all we know, because of coronavirus, school and the classes are not being, everything is locked down. But though we don't want you face any kind of problem, so for that reason, we are just making one audio session to just give you a little bit of lessons on the subject. Okay. So on today's topic we will discuss on articles. So as we all know that in English alphabet there are 26 letters. ठीक है, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स हैं. जैसे हो गया आपका ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. और इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट में आपका A to Z तक जो है इसमें हम लोग आर्टिकल्स यूज़ करते हैं. ठीक है, आर्टिकल्स यूज़ करते हैं जो है आपका जो आर्टिकल्स हैं ए और एन एंड द. ठीक है, और ए एन एन और द हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे. तो इस इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स लेटर्स में आपका AEIOU जो है ये आपका वॉवल्स में आता है. AEIOU जो है वो वॉवल्स में आते हैं. और AEIOU को जो छोड़ के जो लेटर्स हैं जैसे BDFM हो गया वगैरह वगैरह, ये सब आपका कॉन्सोनेंट्स में आता है. ठीक है, अब AEIOU जो वॉवल्स हैं ये बोलने के लिए हमें किसी और लेटर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, यूज़ नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप में ही है. लेकिन हम लोग जो कॉन्सोनेंट्स है, कॉन्सोनेंट्स को जब लेटर्स हम लोग बोलते हैं तो उसमें AEIOU ये इन्वॉल्व होते हैं, ये होता है उस वो कॉन्सोनेंट में ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं. फॉर एग्जांपल मैंने बोला P, तो P जो मैंने लेटर बोला इस P में आप देखेंगे कि P बोलते वक्त उसमें P प्लस E भी आ रहा है ना. तो जैसे मैंने बोला सपोज V, तो जो लेटर मैंने V बोला उस V में आपका V प्लस E भी आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है ना. तो इसीलिए उसे कॉन्सोनेंट कहा जाता है और AEIOU को वॉवेल कहा जाता है. इतना आप लोग जान लीजिए. तो I'll give you one sentence. जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोल रही हूँ. ठीक है, Once there was a beautiful garden. The garden had an apple tree, an orange tree and a guava tree. अब ये तो जानते हैं हम लोग कि जो आर्टिकल्स है वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं नाउन या बिफोर नाउन हम लोग बिफोर नाउन इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, टू शो, उसको दिखाने के लिए कि वेदर वो स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है नाउन में. अब जो स्पेसिफिक है वो आपका दस, उसके सामने हम लोग द इस्तेमाल करते हैं, और जो नॉन स्पेसिफिक है उसके सामने हम लोग ए या एन इस्तेमाल करते हैं. ए कॉन्सोनेंट में इस्तेमाल करते हैं और एन हम लोग यूज़ करते हैं वोवल के सामने. तो जैसे मैंने सेंटेंस बोला द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री, एन ऑरेंज ट्री एंड अ गुआवा ट्री. अब यहाँ पे नोटिस करें कि द गार्डन मैंने बोला है. द गार्डन जो स्पेसिफिक यहाँ पे स्पेसिफिक है ना, वो पर्टिकुलर गार्डन के बारे में बोल रही हूँ मैं, हर कोई गार्डन के बारे में नहीं. तो उस गार्डन में द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री. अब मैंने जो यहाँ पे एन एप्पल बोला है तो यहाँ पे मैंने जो एप्पल बोला है, एप्पल के सामने में मैंने ये जो नाउन है इसके सामने मैंने एन इस्तेमाल किया है. क्यों? क्योंकि एप्पल जो है वो ए से स्टार्ट हुआ है, वॉवेल से. उसके बाद में मैंने बोला है एन ऑरेंज ट्री. अब मैंने ये ऑरेंज ट्री के सामने भी मैंने एन बोला है क्योंकि ऑरेंज ओ से स्टार्ट होता है, वोवल से स्टार्ट होता है. एंड अ गुआवा ट्री. अब यहाँ पे मैंने बोला है अ गुआवा ट्री. अब इस गुआवा ट्री के सामने आप देखेंगे जो गुआवा मैंने बोला है वो जी मतलब वो कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए हम लोगों ने अ का इस्तेमाल किया है. ठीक है, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और भी बताना चाहूँगी. आई वुड लाइक टू टेल यू. जैसे कि हो गया एन एप्पल. ठीक है, एन एग, एन इग्लू, एन आउल, एन अम्ब्रेला. तो ये जो एप्पल, एग, इग्लू, आउल, अम्ब्रेला है इसके सामने में मैंने एन इस्तेमाल किया है. और जो मैं ए का इस्तेमाल कर रही हूँ वो आप सुने कि स्टार्टिंग लेटर क्या है. अ बैट मतलब बी कॉन्सोनेंट, अ कैट सी कॉन्सोनेंट, अ बुक
book, B consonant, a dog, D consonant, a pencil, P पेंसिल जो है आपका कॉन्सोनेंट है। उसी तरह से जो डेफिनेट आर्टिकल है द, वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे द सन, द मून, द गंगा। अब ये सन, मून और गंगा के सामने हम लोगों ने जो द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि सन भी एक ही है, स्पेसिफिक है, मून भी एक है, सो दैट इज़ ऑल्सो स्पेसिफिक, एंड गंगा रिवर भी एक ही है, वो भी स्पेसिफिक है। इस द के बारे में और भी डेफिनेशन आप लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन अभी फ़िलहाल इस ऑडियो में आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू एवरीथिंग और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। सो that's all for today's lesson, and I hope this quick session will help you in your studies. So thank you so much. See you soon. Take care. Have a nice day.